एडवेंचर के बहुत शौकीन होते हैं। ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर कुछ ऐसे स्टंट्स परफॉर्म करते हैं जो दुनिया में पहले किसी ने नहीं किए होते, और ऐसे अनोखे लोगों का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आ जाता है। ऐसे ही कुछ इंतहाई खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नंबर 7 पर है फिलिप पेटिट। दोस्तों, बहुत से लोगों को ऊंचाई या हाइट से डर लगता है, लेकिन मिलिए फिलिप पेटिट से। इस आदमी का ताल्लुक फ्रांस से है। 1970s में ये आदमी पूरी दुनिया में मशहूर हो गया था। उसकी वजह यह थी कि 7 अगस्त 1974 को इस आदमी ने उस वक्त दुनिया की ऊंची तरीन बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दरमियान एक वायर फिक्स की। ये तकरीबन 1350 फीट की बुलंदी पर था। इसके बाद ये बगैर किसी सहारे और हिफाजती इक्विपमेंट के इस वायर पर चलना शुरू हो गया। ये ना सिर्फ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स के दरमियान चला, बल्कि ये 45 मिनट्स तक उस वायर पर डांस करता रहा, उस वायर पर लेटा और बैठा और नीचे मौजूद लोगों को सल्यूट करता रहा। लेकिन जरा सी गलती इसको मौत के मुंह में धकेल सकती थी। उस वक्त वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुकम्मल तौर पर तामीर नहीं हुआ था और किसी को भी ऊपर जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इसने ये स्टंट बगैर किसी इजाजत के परफॉर्म किया और नीचे लोग इसको हैरत से देखते रहे। ये जब नीचे उतरा तो इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन फिर इसको बाद में छोड़ दिया गया। यूं इस आदमी का सबसे ज्यादा ऊंचाई पर रस्सी के ऊपर चलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, जो 30 साल तक कायम रहा। नंबर 6 पर है सुल्तान मोहम्मद। दोस्तों, सुल्तान मोहम्मद, जिनको सुल्तान गोल्डन भी कहा जाता है, हमारे मुल्क पाकिस्तान के सबसे बड़े डेयर डेविल और स्टंटमैन हैं। सुल्तान मोहम्मद गाड़ी या मोटरसाइकिल पर बैठकर इंतहाई खतरनाक स्टंट्स परफॉर्म किया करते थे। 1984 में इनको काफी शोहरत मिली जब इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर 15 गाड़ियों के ऊपर से जंप लगाई थी। लेकिन फिर 1987 में सुल्तान मोहम्मद का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल हो गया जब इन्होंने मोटरसाइकिल पर बैठकर 22 गाड़ियों के ऊपर से जंप लगाई। ये फासला 249 फीट का था और ये इंतहाई खतरनाक स्टंट था। जरा सी गलती मौत का सबब बन सकती थी, लेकिन इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। ये ऐसे स्टंट्स गाड़ियों पर भी परफॉर्म किया करते थे। सुल्तान मोहम्मद बेहद मशहूर हो गए और इनको देखने के लिए हजारों लोग स्टेडियम में आया करते थे। सुल्तान मोहम्मद आज भी जिंदा है, लेकिन इनको एक शिकवा है कि इनको हुकूमत की तरफ से उतनी पजीराई और सपोर्ट नहीं मिली जितनी ये डिजर्व करते थे। नंबर 5 पर है विम हॉफ। दोस्तों, हम लोग सर्दियों में गर्म कपड़े पहनकर खुद को सर्दी से महफूज करते हैं, लेकिन मिलिए इस आदमी से। विम हॉफ का ताल्लुक नीदरलैंड से है और दुनिया इसको स्नोमैन के नाम से बुलाती है। उसकी वजह यह है कि इस आदमी की बॉडी में सर्दी को बर्दाश्त करने की नाकाबिले यकीन सलाहियत मौजूद है। इस वक्त इसके पास 26 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। विम हॉफ को 2007 में शोहरत तब मिली जब ये दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट के ऊपर सिर्फ शॉर्ट्स और जूते पहनकर चढ़ गया था। कोई और इंसान तो ये तस्वुर भी नहीं कर सकता। 2011 में विम हॉफ ने एक और इंतहाई हैरत अंगेज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जब ये 1 घंटे 52 मिनट्स तक बर्फ के अंदर बैठा रहा। ये इंतहाई खतरनाक स्टंट था जो इसकी जान भी ले सकता था। विम हॉफ आज भी बर्फ के अंदर नहाता है तो कभी सहरा के अंदर बगैर पानी पिए मीलों तक दौड़ता है। इसने इसका राज अपनी सांस लेने की टेक्निक को बताया है, जो ये लोगों को सिखाता भी है। नंबर 4 पर है एक इंतहाई हैरत अंगेज लेकिन खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है 11 लाख शहद की मक्खियों को अपने जिस्म से चिपकाने का। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि ये कितना खतरनाक हो सकता था। मई 2015 में चाइना के 55 साल आदमी गाओ बिंगाओ ने अपने जिस्म पर तकरीबन 11 लाख शहद की मक्खियां चिपकाईं। इस दौरान इसको शहद की मक्खियों ने 2000 दफा काटा और इसका बॉडी टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक चला गया था। इन 11 लाख शहद की मक्खियों का वजन 109 किलोग्राम था। गाओ बिंगाओ को बचपन से ही शहद की मक्खियां पालने का शौक रहा था और ये 35 साल से शहद की मक्खियों के दरमियान रह रहा है, लेकिन फिर भी ये बेहद खतरनाक वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो आज भी कायम है। नंबर 3 पर है जॉन एवंस। दोस्तों, बर्तानिया से ताल्लुक रखने वाला आदमी जॉन एवंस बचपन से ही समझ गया था कि इसके पास बहुत भारी चीजों को सर पर उठाकर बैलेंस करने की सलाहियत मौजूद है, और इस टैलेंट ने इसको दुनिया में मशहूर कर दिया। कई सालों की प्रैक्टिस के बाद जॉन एवंस अपने सर पर एक पूरी गाड़ी उठाकर बैलेंस करने में कामयाब हो गया। ये इंतहाई खतरनाक स्टंट था क्योंकि जरा सी गलती से इस आदमी की गर्दन फौरन टूट सकती थी और इसकी जान मौके पर जा सकती थी।
لیکن اس نے 33 سیکنڈز تک اس گاڑی کو اٹھا کر ایک ورلڈ ریکارڈ بنا دیا۔ جان اپنی گردن کے سہارے گاڑی کے علاوہ دوسری بھاری چیزیں بھی اٹھا کر بیلنس کرتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے فیلکس بامگارٹنر۔ دوستو اس آدمی کا تعلق آسٹریا سے ہے اور 14 اکتوبر 2012 کو اس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا تھا جب اس نے زمین سے 1,27,000 فیٹ کی اونچائی سے جمپ کیا۔ یہ اسکائی ڈائیونگ کا ایک ورلڈ ریکارڈ تھا۔ اس سے زیادہ اونچائی سے کسی انسان نے جمپ نہیں کیا تھا۔ فیلکس ایک ہیلیم بلون پر بیٹھ کر زمین سے اتنی اونچائی پر پہنچا تھا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور یہ زمین کی طرف 843 مائلز پر آور کی سپیڈ سے گرنا شروع ہو گیا۔ یہ انتہائی خطرناک سٹنٹ تھا کیونکہ اتنی اونچائی پر انسان کا ذہن کام کرنا چھوڑ سکتا ہے۔ فیلکس کا ریکارڈ 3 سال کے بعد ایلن اسٹراس نامی آدمی نے توڑ دیا تھا۔ ایلن نے تقریباً 1,36,000 فیٹ کی بلندی سے جمپ کیا تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ایلن اسٹراس گوگل کا وائس پریزیڈنٹ آف نالج بھی رہ چکا ہے۔ اور دوستو نمبر 1 پر ہے ہربرٹ نٹس۔ اس آدمی کا تعلق بھی آسٹریا سے ہے اور اس کو دی ڈیپسٹ مین آن ارتھ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اس کا سمندر کے گہرے ترین ایریاز میں جانا ہے۔ اس آدمی کے پاس 33 ورلڈ ریکارڈز موجود ہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ یہ ایک فری ڈائیور ہے، یعنی یہ اپنی سانس کو روک کر سمندر کے اندر ڈائیو کرتا ہے۔ ہربرٹ 9 منٹس تک اپنی سانس کو روک سکتا ہے۔ 2007 میں اس نے ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا جو آج تک اس کے پاس موجود ہے۔ اس نے گریس کے اندر دنیا کی سب سے گہری فری ڈائیونگ کی۔ یہ اپنی سانس روک کر سمندر کے اندر 702 فیٹ کی گہرائی تک گیا۔ جون 2012 میں اس نے اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا جب یہ سمندر کے اندر سانس روک کر 831 فیٹ تک گیا۔ دوستو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ سانس روکنا اور سمندر کے اندر اتنا ڈیپ جانا جب آپ کے سینے پر شدید پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے انتہائی خطرناک ہے۔ کوئی مسئلہ ہو جائے تو آپ فوراً کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ دوستو آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ خطرناک ورلڈ ریکارڈ کون سا لگا۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس چینل کی ساری لیٹسٹ اپڈیٹس کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔